नमस्ते फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है और मेरे गमले में कबूतर आकर के बैठ जाते हैं। मुझे लगता है वो कुछ अपना दाना पानी ढूंढ रहे होंगे। तो आज का जो शुरुआत है ना, उसमें मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे मैं बता दूँ, ये काशी है, काशी विश्वनाथ। सावन का महीना है तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं। और ये काफ़ी लंबा सा कॉरिडोर जैसा है। तो यहाँ पर सामने गंगा जी हैं और उसमें नाव वगैरह लगी हुई हैं, और दूर में जो आपको दिखा रहा है किनारा, वो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर लोग पूजा पाठ के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे डालते हैं आरती वारती का, वो है। और आज मैं आपको एक कोट्स बताती हूँ, सुनाती हूँ कि इंतज़ार किसी का करने से ना आपका ये नहीं होता कि आप में क्षमता कितनी होती है। इंतज़ार करने से जो आपका क्षमता है ना, वो ये दिखाता है कि आप में बिहेवियर कितना अच्छा है, कि आपने इतनी देर तक किसी चीज़ का, किसी समय का, किसी लोगों का इंतज़ार किया। तो चलिए, इसी के साथ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हल्का फुल्का ब्लॉग, कुछ टिप्स और आइडियाज़। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आज नारियल पानी पिया, और नारियल पानी पीने के बाद मैंने सब्जियां वगैरह जैसे दिखाई थी, तो लंच बना रही हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने नहीं मतलब ऐसा शेयर किया, कुछ बनाया था ऐसा ही, रोटी सब्जी। तो ये परवल है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और नॉर्मल सा भुजिया बना रही हूँ मैं आलू के साथ। ये बहुत ही सिंपल है, हमारी फैमिलियों में, हमारे परिवारों में ये सबको पसंद आता है। इसका छिलका उतार के इसमें आलू भी डालते हैं और जीरे का तड़का लगा के और कुछ मसाले वगैरह डाल देते हैं, जिससे कि इसका स्वाद और बढ़िया लगे। जब हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं ना, तो एक तो होता है कि आप ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया, वो देखने में इतना बढ़िया नहीं लगेगा, भले ही उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोगों की आंखें जो है ना, वो देखना चाहती है सुंदरता और आपका सलीका, आपका बिहेवियर। तो बस वही चीज़ है। वैसे ही आलू परवल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब तक इसमें कुछ मसाले का टच नहीं देंगे तब तक ये उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो मुझे लगता है मेरे वीडियोज़ में शायद उसी की कमी है, जिस वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार नहीं देते हैं। अगर ज़रा भी प्यार देते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और एक कमेंट कर दीजिएगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं। यहाँ पर नमक हल्दी मिर्च डाल करके मैंने इसको फ्राई कर लिया है। इसको पकाने में हल्का सा टाइम लगता है। अगर आप डीप फ्राई करते हैं तो फटाफट हो जाता है, लेकिन कम तेल में कम आंच पर पकाने से ये हल्का सा मुलायम, नरम और पराठे वगैरह के साथ खाने के लिए अच्छा बन जाता है। तो चलिए, अब इसमें मसाले मैंने अभी तक नहीं डाले हैं, तो अब मसाले डाल देते हैं। धनिया पाउडर, गरम मसाला या जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस यही चीज़ें पड़ती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। और कुछ नहीं हो तो एक किचन किंग मसाला आता है, वो डाल दीजिए। सबका मतलब चीज़ पूरा कर लेगा, ये सबका कमी पूरा कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये आलू परवल की भुजिया बनाई, जो कि अब बन के तैयार हो गई है। इसको उतार लेते हैं। अब मैं बना रही हूँ फुलके या रोटी, जो भी कहें। उससे पहले मैं चावल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि चावल हम लोग लंच में खाते ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं अब रोटी बनाने लगी हूँ। चावल मैंने एक साइड में चढ़ा दिया है। और रोटी कई बार जब गर्मी बहुत लगती है ना, तो ऐसे मन करता है कि फटाफट से बन जाए। और अगर आपने एक ही तवा चढ़ाया है तो थोड़ी सी और टाइम ज़्यादा लग जाती है। तो ऐसे में एक आइडिया आपको आज शेयर करूँगी, जिससे ना फटाफट से रोटियां बहुत सारी बन जाती हैं। और पहले ये रोटी फुला लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि एक साथ आप कितनी रोटियां बना सकते हैं। तो जैसे कि एक रोटी डाली, उसको दूसरी बार पलट दें और फिर उसके बाद ऊपर से एक रोटी डाल दें। फिर जैसे थोड़ा सा अंदर से लगे कि हो गया है, तो उसको फिर से ऊपर कर दें, और दोबारा से जो ऊपर वाली रोटी थी ना, उसको आप नीचे रखें और इसको निकाल दें। देखिए कितना फ्रेश दोनों निकलेगा। फिर दूसरी वाली रोटी को भी आप फिर से पलटें, और तब तक वो जो पहली वाली रोटी थी ना, उसका एक तरफ का हो जाता है, उसको बस आपको फुलाना होता है। तो इस तरीके से आप 2 क्या 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि उसके अंदर चाहे तो सूखा आटा या फिर कोई ऑयल वगैरह लगा लें, तो उससे ना वो चिपकता नहीं है, नहीं तो चिपकने का डर रहता है। वैसे आप कम आंच पे, हल्का धीमा आंच पे करेंगे तो 3-4 रोटियां भी एक साथ आप बना सकते हैं। तो मैं रोटी ही बना रही हूँ, फुलके नहीं बना रही, इसलिए मैं क्यों बोलूँ कि मैं फुलके बना रही हूँ।
तो यहाँ पर फिर से मैंने ऊपर से एक और रोटी डाल दी और इससे क्या होता है ना, झटपट रोटियाँ बन जाती है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ता है। तो आजकल जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है और किचन में खड़े होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, सुबह ही जो भी मतलब लंच तक का होता है हमारा, वो सब कुछ मैं बना लेती हूँ, जिससे कि मुझे फिर दोबारा से किचन में इतना देर खड़ा नहीं होना पड़े। और खड़े होने से भी आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी है, तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरीके से दो दो रोटी करके बना रही हूँ। मतलब एक रोटी के बनने के टाइम में ना दो रोटियाँ बन जाती हैं, तो इससे आपकी अगर फैमिली बड़ी है तो इसमें झटपट आपकी रोटियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। चलिए ये रोटी तो बन गई है, अब बनाते हैं एक और सब्ज़ी। और उस सब्ज़ी का नाम है करेला, जो कि बहुत कम लोगों को पसंद आती है। तो जिस कढ़ाई में मैंने बनाई थी अभी परवल, उसी में मैं बना रही हूँ करेला। तो करेला को बनाने के लिए एक बहुत कम तेल में एक आइडिया आपको देती हूँ। आप करेला रखें, उसके ऊपर से प्याज, अगर खाते हैं तो, नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा, लेकिन अगर प्याज खाते हैं तो 2-3 प्याज इसके ऊपर से डाल दें। मतलब जैसे 4 करेले हैं तो 2-3 प्याज ज़रूर डालें। और उसके बाद इसके ऊपर नमक, हल्दी, लाल मिर्च, यदि कोई मसाला है जैसे सांभर पाउडर हो वो, और सरसों तेल, ये सारी चीज़ें डाल के इसको इकट्ठा ही आप इसको मिला लें और फिर इसको ढक करके आप चढ़ा दें। तो इससे क्या होता है ना कि ये जो करेला है ना बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप भरवा करेला या कोई अलग से भुजिया वगैरह बनाते हैं ना, उससे अच्छा आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। बस अच्छे से मिलाते रहिए इसको, धीमी आंच पर, मतलब मीडियम टू स्लो आंच पर ढक ढक के पकाते रहें। बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बन के जब तैयार होता है तो जिसको नहीं भी पसंद हो ना वो भी खा लेते हैं। और यहाँ पर चावल भी लग रहा है कि हो चुका है। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को मैं किस तरीके का वीडियो दिखाऊं, मुझे अभी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ब्लॉग्स बनाए तो हैं बहुत सारे लेकिन बीच में छोड़ दिया। तो अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं कहाँ से कैसे शुरू करूं। तो चावल भी हो चुका है, चलिए इसको पसा लेते हैं। पसाना बोलते हैं, मतलब उसका पानी निकालना। मैं इसको डायरेक्ट से जैसे सिंक में ले जाती हूँ, सिंक के पास, और वहाँ पर नल का पानी खोल के और फिर इसको निकाल देती हूँ पानी को। तो इससे क्या होता है ना कि वो जो पानी गर्म जाता है ना, वो थोड़ा सा नल के पानी से ठंडा हो जाता है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो किसी मतलब स्टेनर में डाल करके आप कर सकते हैं। चावल देखिए कितना बढ़िया बन गया है। तो आज आप लोगों के साथ एक टिप्स शेयर कर रही हूँ। ये है बचा हुआ केक, जो अक्सर हम खाते हैं और थोड़े से बच जाते हैं। अब इसको रखने के लिए हम चाहे तो डायरेक्ट जो केक का नीचे वाला होता है उसके साथ रख देते हैं, या जिस डब्बे में आया है उसमें रख देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि केक हमारा थोड़ा सा ऐसे मतलब उस कागज़ पे लग जाता है, या फिर कोई डब्बे में ऐसे रखो तो वो भी सूखा सूखा सा हो जाता है। तो आप इसको क्या करें कि कोई लंच टाइप का डब्बा हो ना, जैसे टिफ़िन बॉक्स वगैरह टाइप का होता है, वो ले लें और उसके ढक्कन पे इस बचे हुए केक को रखें और ऊपर से जो नीचे का बेस है उसको रख दें, और सीधा डब्बे को बंद करके और जैसे है वैसे ही आप रख दें। जब भी आपको खाना होगा आप इस डब्बे को नीचे से ही खोल के और ले सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला लंच बॉक्स नहीं है तो कोई और भी जैसे इस टाइप का डब्बा होगा ना, आप उसमें भी उसी तरीके से रख सकते हैं। आज मैं एक दूसरा आइडिया आपको दे रही हूँ, ये किचन टिप्स है। और यहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ है और मुझे छीलना है लहसुन। तो लहसुन छीलने से पहले मैं इसको पानी में डुबा के रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बहुत जल्दी लहसुन छील जाता है, और लहसुन छीलना एक बहुत बड़ा टास्क। अब मैंने आपको बताया कि मैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती रहूँगी, तो आज मैं खाने में बहुत ही सिंपल और टेस्टी सा खाना बना रही हूँ। वैसे बना चुकी हूँ लेकिन मुझे लहसुन छीलना था। तो लहसुन छीलने के लिए ना वो क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो जब तक आपके पास इधर उधर काम करने का कुछ है ना तो आप वो कर लें, लेकिन उससे पहले ना लहसुन को पानी में डाल दें। तो उससे क्या होगा ना कि बहुत ही आसानी से ये लहसुन निकल जाएगा। तो मैं ऐसा ही कुछ करती हूँ। तो इसके जो छिलके हैं ना वो नरम पड़ जाते हैं और बड़ी आसानी से ये छिल जाते हैं। तो चलिए दो लहसुन छील रहे हैं, और ये छोटे मोटे काम होते हैं जो कि अलग से स्पेशली इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैंने इसीलिए इसको आराम से करने आई हूँ। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं से मैं अब आप लोगों के साथ
ख़त्म कर रही हूँ, बाय बाय कर रही हूँ और मिलती रहूँगी जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब इसी चैनल पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालनी है। और आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे करके मैं डालती रहूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और फिर इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।